अगर आपको अक्सर जिस्म में थकन रहती है, भूख कम लगती है, दाएं पसलियों के नीचे बोझ या दर्द महसूस होता है, चेहरा पीला रहने लगा है या पेट आहिस्ता आहिस्ता फूलता जा रहा है, तो ये सब आम अलामतें नहीं हैं। ये जिगर के बिगड़ते तवाज़ुन की निशानी हो सकती है। बहुत से लोग सालों तक इन अलामात को घरेलू कमजोरी या बदहज़मी समझकर नज़रअंदाज करते रहते हैं, और जब हकीकत सामने आती है तो पता चलता है कि जिगर अब सिरोसिस की हालत में है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में कि लीवर सिरोसिस आखिर है क्या, क्यों होता है, किन लोगों को ज़्यादा खतरा है और इलाज और परहेज के कौन से तरीके असल में फ़ायदा देते हैं। लीवर सिरोसिस दरअसल जिगर के खुलियों के मरने और उनकी जगह स्कार टिश्यूज बनने की बीमारी है। जब जिगर बार बार फैटी लीवर, वायरस या जहरीले मादों से मुतासिर होता है तो सेहतमंद खुलिये ख़त्म होकर सख्त रेशेदार मादा बना लेते हैं। यही स्कार टिश्यूज जिगर के बहाव को रोक देता है, खून की सफाई मुतासर होती है और जिस्म में जहरीले मादे जमा होने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जिगर सुगड़ने लगता है और यही हालत सिरोसिस कहलाती है। सिरोसिस की बहुत सी वजूहात हैं, मगर सब एक ही अंजाम की तरफ ले जाती हैं, जिगर के खुलियों की तबाही। और वो वजूहात हैं क्या कि फैटी लीवर का लंबे अरसे तक इलाज ना करवाना, हेपेटाइटिस बी या सी के वायरस और अल्कोहल या दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या मोटापा, स्ट्रेस, नींद की कमी और गैर मतवाज़न ग़ज़ा और प्रोटीन की कमी। इन सब चीज़ों से जिगर मुसलसल दबाव में आता है और आखिरकार स्कार टिश्यूज़ में बदल जाता है। सिरोसिस की अलामात अक्सर फैटी लीवर से भी ज़्यादा शदीद होती हैं। अगर वो अलामात जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपको महसूस हो रही हैं तो फ़ौरन जिगर के टेस्ट करवाएं। और वो अलामात क्या हैं? भूख का कम होना या खाने से दिल उठना, दाएं पसलियों के नीचे भारीपन या दर्द, पेट फूल जाना या पानी भर जाना जिसे हम एसाइटिस भी कहते हैं, जिल्द और आंखों का पीला पड़ जाना, जिस्म या चेहरे पर सूजन और वज़न का तेज़ी से कम होना, मुंह का जायका कड़वा, मतली, कै वगैरह, जिस्म पर नीले धब्बे या जिल्द पर खारिश, नींद की कमी, ज़हनी उलझन, भूल चोक और मर्दों में कमज़ोरी, ख़वातीन में हार्मोनी तब्दीलियाँ। ये सब निशानियाँ बताती हैं कि जिगर अब थक चुका है। अगर इस मरहले पर भी इलाज ना किया जाए तो जिगर अपनी सलाहियत खो देता है। नाज़रीन, अगर सिरोसिस को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये आगे चलकर कई ख़तरनाक नताइज पैदा करता है, जैसे कि लीवर फेलियर जिसमें कि जिगर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग यानी मैदे या आंतों से खून बहना, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी यानी दिमाग पर जहरीले असरात, उलझन या बेहोशी, लीवर कैंसर जो कि सिरोसिस के आखिरी दर्जे में होता है, और किडनी डैमेज जो कि जिगर के साथ गुर्दे भी मुतासिर होते हैं। सिरोसिस के इलाज में सबसे पहला कदम क्या होता है जनाब? इसके इलाज में सबसे पहला कदम होता है कि इसके कॉज को रोका जाए और जिगर के खुलियों को मजबूत किया जाए। होम्योपैथिक इलाज में कुछ दवाएं हैं जो अमूमन मददगार साबित होती हैं। सिर्फ माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कीजिए, जिसमें कि चैलिडोनियम मेजस मदर टिंचर है जो कि जिगर के दर्द और सफरा के बहाव में मददगार होता है। कार्डोस मैरिनस क्यू है जो कि डैमेज सेल्स के रिपेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है। नक्स वोमिका 30 जो कि अद्वियात या स्ट्रेस से बिगड़े जिगर के लिए होती है, और फास्फोरस 30 जो कि जिस्मानी कमजोरी, खून की कमी में यूज़ की जाती है। सल्फर 30 क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और जल्दी खारिज के लिए, और साथ ही साथ मुकम्मल आराम, पीरियडिक लीवर टेस्ट और टॉक्सिन फ्री लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। सिरोसिस के मरीज के लिए खुराक सबसे अहम दवा है। खाने में हम क्या रखें? उबली हुई सब्जियां, दालें, दलिया, अंडे की सफ़ेदियां, और फल में पपीता, सेब, अमरूद, नींबू पानी और जैतून का तेल, सब्ज़ चाय, दही। और हमें परहेज़ किन चीज़ों से करना है? तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठा और चावल, बेकरी आइटम्स, दर्दकश दवाएं और सिगरेट, अल्कोहल वगैरह। हल्की वॉक, नींद का बाकायदा निज़ाम और जहनी सुकून, ये तीन चीज़ें जिगर की शफा को तेज़ कर देती हैं। अगर मरीज़ वक्त पर इलाज शुरू करे तो सिरोसिस के असरात को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। कई मरीज़ बाकायदा इलाज, परहेज़ और सब्र के साथ दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिगर एक खामोश मुहाफिज है, अगर इसे मौका दिया जाए तो खुद को हील कर लेता है।
सिरोसिस जिंदगी का इख्तिताम नहीं है, ये वार्निंग है कि अब तर्ज जिंदगी बदलने का वक्त आ गया है। याद रखिए, बीमारी का असल इलाज आगाही है। अगर आपको इनमें से कोई अलामत महसूस हो तो फ़ौरन जिगर के टेस्ट करवाएं। ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी बरवक्त कदम उठा सकें। डॉक्टर लबीद अहमद तासीन की जानिब से सेहतमंद रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।